ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां शाहपुर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही है चोरी की घटनाएं। आगे चर्चा करेंगे छतरपुर की, जहां अवैध गुटखा फैक्ट्री पर प्रशासन ने मारा छापा। साथ ही आगे बात होगी रीवा की, जहां NSUI ने मनाया अपना 54वां स्थापना दिवस। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुरहानपुर से है, जहां शाहपुर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। सोमवार रात फोफनार रोड पर ढाबे में चोरी की वारदात हुई। शटर का ताला तोड़कर चोर 1800 रुपए चुरा ले गए। रजिस्टर पर नाम के साथ लिखा बुरहानपुर वाले चोर हैं। सोमवार रात शाहपुर क्षेत्र के खामनी फाटा के पास मां जगदम्बा होटल में चोरी की वारदात हुई। बदमाशों ने होटल के बाहर लगे शटर का ताला भी तोड़ दिया। साथ ही चोरों ने जाते हुए काउंटर पर रखे रजिस्टर पर अपना नाम लिख दिया। रजिस्टर पर सालमन अली, किरण अली, बाबा अली, रफीक अली बुरहानपुर वाले चोर लिख दिया। बदमाशों ने ढाबों में पापड़ खाने के लिए निकाले, लेकिन हर दिन ढाबा संचालक काम होने के बाद गैस टंकी निकाल कर रख देता था। उन्हें टंकी नहीं मिली, इसलिए पापड़ वहीं छोड़कर चले आए। सुबह होटल संचालक पहुंचा तो शटर का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो काउंटर खुला था, सामान बिखरा था। उसने शाहपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर केस दर्ज कर लिया गया है। शाहपुर क्षेत्र में कुछ दिन पहले भी 2 मकानों में चोरी हुई है। सवेरे क्या हुआ, जब आदमी वेटर लोग आते हैं मेरे, और जैसे आए वैसे उनको दिखे कि जो ताले थे, जो दोनों ताले टूट के नीचे पड़े थे, तो उनके वेटर के पास मोबाइल नहीं है, तो उन्होंने मेरे को किसी और के नंबर से कॉल किया। बोले भाई, बोले अपने होटल के जो है, बोले तो ताले तोड़ के पड़े। तो जैसा मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचे के बाद में अपने को सूचना मिली कि सही में मेरे को नीचे टूटे हुए दिखे। फिर आए, मैं अंदर का मैंने चेक किया तो जो गल्ला था मेरा, तो गले में से उसने कुछ नहीं, जो चिल्लर थी 800-900 की चिल्लर थी, कुछ 50-50 के नोट थे, 10-20 के, ऐसे 1700-1800 रुपये लगभग थे उसमें, 10-10 के नोट डरे। तो बाकी वो सब लेके गए। जिसमें वाटी थी, ऐसी वाली जो प्लेट रहती ना, इससे बड़ी प्लेट है, उसमें चिल्लर रहती थी मेरी, वो चिल्लर में भी उसने वो लेके गए। वो वाटी भी लेके गए, मतलब वाटी भी मेरे पास नहीं है। तो ये घटना कल रात की है? मतलब ये कल रात की कम से कम 1 के बाद में की होंगी। आप दुकान मंगल कितने बजे करते हो? दुकान मंगल मैंने कल की थी 12 बजे 12 बजे मंगल की। उसके बाद में पड़ोस में आगे ढाबा है, हम वहाँ पे 10-15 आधा घंटा रुके जी। दोस्तों लगते वहाँ पे रुके हम। फिर उसके बाद में हम घर पे चल गए जी। मैंने होटल तो सुबह जैसे ही आपका जो कामगार आया, उसने देखा कि होटल के ताले टूटे हैं, ताले टूटे, और उसने आपको सूचना दी मेरे तो लगभग कितने रुपए का मतलब मुद्देमाल आपका चोरी गया है? चोरी सर 1700-1800 रुपये की। 1800। और कुछ दुकान का कुछ सामान खाने पीने का? खाना को जो पप्पड़ गिब्बड़ थे, वो उन्होंने वहाँ पर टंकी शायद लगी नहीं थी, तो वो बुझ नहीं पाए, वो पन्नी निकाल के पप्पड़ ऐसे उन्होंने वहाँ पे पड़न दिए। और जो बात मुद्दा रहा, तो ये चोरी करने वाले ने ये नाम लिख के गए, मेरे को इसका कुछ नहीं समझ आया जो ये नाम है ना। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां के नौगांव में संचालित अवैध गुटखा फैक्ट्री पर प्रशासन का छापा। मास्टर जी मैडम जी ब्रांड का गुटखा यहां पर लंबे समय से बनाया जा रहा था। नौगांव तहसीलदार ने बताया कि ये गुटखा फैक्ट्री दिलीप यादव के मकान में संचालित हो रही थी, जहां मौके से 2 मशीनों सहित भारी मात्रा में गुटखा बनाने का डार्क मटेरियल और बड़ी संख्या में गुटखा के पैकिंग युक्त पाउच बरामद हुए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन ने बताया कि सैंपल लेकर फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। छापामार कार्यवाही के दौरान टीआई नौगांव सतीश सिंह सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मैडम, आज आपके द्वारा नौगांव में गुटखा फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। किस प्रकार की कार्रवाई है? कौन से गुटखा वहाँ पर बन रहा था और कितनी मात्रा में बनाया जा रहा था? आज जो है टीआई महोदय नौगांव के द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि यहाँ पे एक गुटखा फैक्ट्री संचालित है, जिसके तहत में मैं तहसीलदार महोदय और टीआई नौगांव सर के साथ यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। और यहाँ पे मास्टर जी मैडम जी गुटखा करके तैयार किए जा रहे थे, जिनकी सैंपलिंग हमारे द्वारा की गई है। सर, कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की सर? कितनी तादाद में सर माल मिला है और कौन विभाग कार्रवाई कर रहा है सर? इसमें मूल रूप से नौगांव अंतर्गत गुटखा फैक्ट्री मिली है, जहां पर 2 मशीनें जब्त की गई हैं। और इस संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें फूड सेफ्टी विभाग से वंदना मैडम और थाना प्रभारी हमारे सतीश सिंह साहब और मैं तहसीलदार खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। काफ़ी मात्रा में गुटखा मास्टर जी करके और मैडम जी करके गुटखे का ब्रांड है। सर, किसकी है फैक्ट्री? कई बंडल यहाँ पर प्राप्त हुए हैं
उनको जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सर किसकी सर फैक्ट्री अभी तक पता चला? ये फैक्ट्री दिलीप यादव करके एक व्यक्ति हैं, उनकी ज़मीन में है, उन्हीं के घर में संचालित हो रही थी। तो सर क्या क्षेत्र में से और भी फैक्ट्री चली सर, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? जी, जैसे ही हमारे लिए इसकी जानकारी प्राप्त होगी या आप लोगों के माध्यम से कोई चीज़ संज्ञान में आएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किस टाइप का गुटखा बनाया जा रहा था? तम्बाकू मिक्स ये था? तम्बाकू मिक्स गुटखा था। सर एक गुटखे की फैक्ट्री पे सर कार्रवाई की गई है, सर क्या कार्रवाई की गई सर? ये पिन्नी रोड पे विजय पैलेस के सामने दिलीप यादव का खेत है, जहाँ पे एक कमरे में गुटखा बनाने की 2 मशीनें हैं जो मास्टर जी और मैडम जी के नाम से जो है गुटखा बनाते थे। और जो तम्बाकू मिक्स गुटखा है जो बैंड है, जिस पे फूड सेफ्टी ऑफिसर वंदना जैन मैडम, तहसीलदार साहब संदीप तिवारी जी और पुलिस का ये संयुक्त जो है कार्रवाई है और उस पर अभी जब्ती कार्रवाई की जा रही है। सर क्या आगामी दिनों में सर ऐसी और भी सर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल होगी, जो सूचनाएं प्राप्त होगी उनको तस्दीक करके कार्रवाई की। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में रीवा NSUI ने संगठन का 54वां स्थापना दिवस छात्रों से संवाद कर मनाया। कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश NSUI द्वारा प्रदत्त संकल्प पत्र का वाचन किया गया, जिसके बाद NSUI जिलाध्यक्ष ने बताया कि NSUI की स्थापना 9 अप्रैल 1971 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्र छात्र संगठन की स्थापना उन्हीं के द्वारा हुई है, जिसके अंतर्गत एक पृथक संविधान साथी ध्वज को आकार दिया गया। वहीं ध्वज का प्रथम भाग पश्चिम बंगाल छात्र परिषद, साथ ही दूसरा भाग केरल छात्र संगठन से लिया गया। प्रथम हिस्से में भारतीय तिरंगा और उसके सफेद हिस्से में 3 केसरिया सितारे और दूसरा हिस्सा आसमानी नीले रंग में है। कार्यक्रम में विभिन्न विधानसभाओं से आए छात्रों ने बढ़ चढ़कर संवाद में भाग लिया और अपने अपने महाविद्यालय की छात्रा गतिविधियों और NSUI के कार्यक्रमों के बारे में बताया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए छात्रों ने एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री रवि तिवारी, पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी और सेमरिया विधायक अभय मिश्रा के पुत्र विभूति नयन मिश्रा मौजूद थे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे एक और बुलेटिन के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।